नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि CS खतियान 1925 का मेरे दादाजी के नाम से है और वह गैर मजरूआ मालिक खतियान है। दोस्तों, इसका 1950 से 1955 तक का लगान रसीद कट चुका है। इसे लोग गैर मजरूआ खास महाल भी कहते हैं और रजिस्टर 2 में भी यही लिखा हुआ है। अब इस जमीन को हम बेचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि कोई जमीन है CS खतियान है, मतलब कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान है और यह सन 1925 का है। ठीक है, ये गैर मजरूआ मालिक, यूं कहे तो गैर मजरूआ खास वह जमीन है, दादाजी के नाम से है और रजिस्टर 2 में भी है ये गैर मजरूआ खास महाल लिखा हुआ है। तो अब वैसी जमीन को हम बेचना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसका जो लगान रसीद है वह 1950 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक का कटा हुआ है। अब बात आती है कि प्रेजेंट टाइम में हम उसे बेचना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, गैर मजरूआ जमीन क्या है, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, वो डिटेल्स में मैं वीडियो बना चुका हूं। अब बात आती है कि खास जमीन है और लोग उसे बेचना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका सन 1950 से 55 ईस्वी तक का जमीन जो है, जमीन का जो है लगान रसीद कटा हुआ है, तो प्रेजेंट टाइम तक का लगान रसीद जो है आपको कटाना पड़ेगा। इसमें हो सकता है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम तक का आपको लगान रसीद कटाना पड़ेगा। इसके लिए आपको राजस्व कर्मचारी से डायरेक्ट मिलना होगा, मिलकर उनसे बात करनी होगी। ठीक है, क्योंकि जमींदारी प्रथा के बाद उसके बाद भी अगर आपका रजिस्टर 2 में जमाबंदी उसका कायम है, गैर मजरूआ खास ही है लेकिन उसका जमाबंदी अगर कायम है जमींदारी प्रथा के बावजूद भी, तो लगान रसीद जो है कट सकता है। इसके लिए आप डायरेक्ट राजस्व कर्मचारी से मिलकर पहले बात करें। ठीक है, उसके बाद आपको अगर वहां से ये प्रक्रिया में जाना पड़े कि अंचल के थ्रू जाना पड़े, तो आप उनसे वार्तालाप करके अंचल के थ्रू जो भी प्रक्रिया है, अंचलाधिकारी को आवेदन देकर अपने जो दस्तावेज है उसे संलग्न करके आप वहां से भी प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर वहां से संभव नहीं होता है तो उससे आगे का स्टेप है DCLR, वहां भी आप जा सकते हैं। लेकिन कहीं भी आप जाएंगे तो एक आवेदन, साथ ही जो आपका मूल दस्तावेज है वो भी संलग्न होना चाहिए और आप अपनी समस्याओं को आवेदन में पूरा डिटेल्स में बताना होगा। तो लगान रसीद आपका प्रेजेंट टाइम तक का कट सकता है। अगर प्रेजेंट टाइम तक का लगान रसीद कट जाता है आपका, तो उस पर आपका दखल कब्जा है, उसको आप उपयोग में ला रहे हैं उस जमीन को, या फिर हो सकता है कि उस पे आपका घर बना हो सकता है कि खेती बाड़ी कर रहे हो, या किसी भी तरह उसका उपयोग आप कर रहे हैं, आपके दखल कब्जा में है, तो वो उस जमीन पर जो है आपका दखल है। तब ऐसी परिस्थिति में आप डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि एक लगान रसीद कटा लिया और जमीन को सेल कर दिया, नहीं, आपको कम से कम 1-2 साल रुकना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सालों साल आपका लगान रसीद कट रहा है तो वो बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो उस जमीन को बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।